एंड कुछ लॉन्डो को लॉन्डिया बन के शौक है बात करने का। मैंने कई इंस्टाग्राम पे क्लिप्स देखी हैं, उनके लिए ये आवाज़ काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी सेक्सी आवाज़ बना देती है, फीलिंग मत ले जाना। तो बोट ने अपने यार प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर हेडफोन्स मार्केट में रिलीज कर दिए हैं एंड इसी के साथ बोट अब घुस चुका है एक और सेगमेंट में, दैट्स गेमिंग हेडफोन वाला सेगमेंट। और मैंने भी सोचा कि क्यों ना इसको मंगा लिया जाए और इसका रिव्यू कर दिया जाए अपने चैनल पर। फिलहाल तो ये अनबॉक्स हो चुका है, तो अगर आपको अनबॉक्सिंग देखनी है तो दोबारा से आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर ली जाएगी। ये पैक होके बॉक्स आ चुका है हमारे पास फिर से। तो बॉक्स की बात करूं तो बॉक्स के पीछे इसके 8-10 जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो मार्क करे गए हैं। तो हेडफोन्स आ चुके हैं हमारे पास बाहर एंड हेडफोन्स की पहली लुक के बारे में बात करी जाए तो मेरे को पर्सनली ये कलर सबसे ज़्यादा प्यारा लगा है। मुझे इसके डिज़ाइंस तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए इसको रखते हैं साइड में एंड बॉक्स के अंदर चलते हैं क्या क्या मिलता है। तो ये कुछ लंबी सी USB केबल है, इसको हटाते हैं और इसके बाद निकलता है ये माइक, जो डिटैचेबल माइक होता है वो है ये। एंड उसके बाद कुछ पुस्तकें हैं एंड दैट्स इट, खाली है उसके आगे। ये पहली बार किसी यूज़र मैनुअल को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एक्चुअली में मेरे काम आई है एंड मैंने बहुत यूज़ करा है इसे। एंड उसके बाद 1 ईयर का वारंटी कार्ड है बोट का। एंड उसके बाद आपकी कुछ ये फालतू की चीज़ है, इसको छोड़ दो साइड। एंड उसके बाद ये बोट हेड का स्टिकर। प्रीमियम डिवाइसेस के साथ कम से कम प्रीमियम स्टिकर तो दे दो, एक बार इसकी क्वालिटी देखो। तो दैट्स इट, बॉक्स कंटेंट्स में सिर्फ इतना ही था। अब सीधा चलते हैं हम लोग हेडफोन्स के ऊपर, जिनका असली रिव्यू हमने करना है। एंड हेडफोन्स में यार ये माइक डिटैचेबल है तो मैं इसको लगा देता हूँ पहले। एंड ये ध्यान रखना है माइक एकदम सीधा लगाना है, इसमें ना ग्रूव्स दे रखे हैं तो वो ग्रूव्स सेट हो जाएंगे इसके साथ। एंड हेयर इट्स माइक लग चुका है। एंड उसके बाद अब सबसे पहली बात करनी है मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी की। कहीं कहीं ऐसा लगेगा आपको कि प्राइस कट करने की कोशिश करी है, जैसे ये अगर आप स्विच देखोगे इसका तो साइड में उसमें वॉल्यूम कंट्रोल्स मिलते हैं एंड सामने की तरफ आपको 3 बटन्स मिलते हैं जिससे आप माइक, स्पीकर और एक अपना LED कंट्रोल कर सकते हैं ऑन ऑफ। बेसिकली का जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतना अच्छा नहीं है, ऐसे लगता है कोई खिलौना है। इट डज नॉट फील रियलिस्टिक। एंड केबल की क्वालिटी में मैं कहूँ तो केबल की क्वालिटी अच्छी है, ब्रेडेड केबल है रेड कलर की। एंड रेड कलर से मैं बात करूँ तो भाई रेड कलर का एक नीचे बटन होता है सब्सक्राइब का, दबाना मत भूलना। इसमें काफ़ी सारे माइक्स मिलते हैं। अगर मैं मेन डिवाइस में बात करूँ तो यहाँ पे एक माइक है। एंड अगर माइक्रोफोन की मेन माइक्रोफोन की बात करो तो यहाँ पे आपको एक माइक मिलता है एंड पीछे की तरफ आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलता है इसी के अंदर। तो ओवरऑल टोटल कम से कम 3 माइक तो हैं इसके अंदर जहाँ तक मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पे RGB लाइट जल रही है जो ब्रीदिंग इफेक्ट तो बिल्कुल भी शो नहीं करती। कंपनी ने डब्बे में ज़रूर लिखा हुआ है कि आप ब्रीदिंग इफेक्ट वाली LED आपको प्रोवाइड हो रही है, बट यहाँ पे बिल्कुल भी ब्रीदिंग इफेक्ट नहीं है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा इफेक्ट है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, बस उसमें ये स्विच होता रहता है। कोई भी ऐसा ब्रीदिंग इफेक्ट इसमें नहीं दे रखा। हालांकि अगर मैं इसके कुशन्स की बात करूं तो कुशन सॉफ्ट हैं एंड ऊपर भी इनका कुशन काफ़ी सॉफ्ट है, बट हाँ थोड़ा सा पैडिंग का कुशन थोड़ा और मोटा होता तो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता ये हेडफोन। बट हाँ कोई बात नहीं, प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ। बोट अलग लेवल से उठ के इस लेवल पे आया है तो मैं इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगा। एंड उन्होंने क्वालिटी अपने हिसाब से काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करी। जो पुराने हेडफोन्स में अगर आपको दिखाऊंगा ना 2000 के हेडफोन्स पड़े मेरे पास बोट के, ये 2500 का है। तो अब बात करते हैं यार इसके डॉल्बी सपोर्ट के बारे में। 7.1 डॉल्बी सपोर्ट दे रखा है। एंड आप मुझे बताओ कि इंडिया में बहुत कम डॉल्बी मूवीज़ आती हैं, डॉल्बी गेम्स तो बिल्कुल ही बहुत कम आती हैं। 7.1 तो नहीं, 5.1 काफ़ी आती है, लेकिन 7.1 तो बहुत ही कम आती है। अब 7.1 के हिसाब से बात करूँ तो साउंड अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, एवरेज लेवल पे है। हालांकि क्लीन डिस्टिंग्विशेबल आवाज़ नहीं है इसमें, जैसे डॉल्बी के चैनल्स होते हैं एकदम बिल्कुल क्लीन आवाज़ आती है कि वहीं से एकदम ऑब्जेक्ट आ रहा है, ईजिली डिस्टिंग्विशेबल हो जाता है। बट इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। जब इसमें वॉल्यूम बढ़ाते हो ना तो बिल्कुल मिक्स होने शुरू हो जाते हैं सारे चैनल्स। एंड वो चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगी इसके बारे में। एंड मैं ये कहूँगा कि इसकी डॉल्बी का जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज है। हालांकि अगर मैं बात करूँ बोट के बारे में, अगर बोट ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है उस स्टेप के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। जब एक चीज़ का मॉडल नंबर 1 निकलता है ना, मतलब बेसिक मॉडल उसका निकलता है, फर्स्ट जनरेशन मॉडल निकलता है, तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड उन्हीं प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके ही कंपनी कुछ और आगे बढ़िया बनाती है। तो हाँ, डॉल्बी के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत इसमें देखने को मिलेगी। हर चीज़ डॉल्बी सपोर्टेड नहीं होती एंड हर टाइम बंदा डॉल्बी नहीं सुनता। एंड अगर कॉमनली बात करूँ इसका स्टीरियो साउंड की, जैसे कि अगर आप गेमिंग में आपको स्टीरियो साउंड चाहिए, आपको फुटस्टेप्स आराम सुनाई देते हैं कि BGMI में कहाँ कहाँ बंदे हैं। एंड
कंप्लीटली वो मुझे अच्छी चीज़ लगी। मैंने इसमें GTA 5 खेली, इसमें GTA 5 काफ़ी देर तक खेली एंड कंफर्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, टेंशन मत लेना उस बात की। बस ऊपर का सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, बस मैंने वो बता दिया। इसका जो इनपुट लेता है ये USB टाइप में लेता है, तो आपको कंप्यूटर में इसको 3.5mm जैक से नहीं चला सकते। एंड इसमें एक और ड्रॉबैक है, आप इसको मोबाइल में कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 3.5mm का जैक नहीं है। बट हाँ, इसमें आप OTG केबल लगा के अपने मोबाइल में आराम से चला सकते हैं। एंड हाँ, उसमें वॉल्यूम थोड़ी कम देखने को मिलेगी। हालांकि अगर ये 3.5mm वाला होता जैसे और हेडफोन्स हैं इस रेंज में, तो आपको अच्छा देखने को मिलता है इसमें साउंड का इफेक्ट जो होता है मोबाइल के अंदर। बट हाँ, इसमें अब थोड़ा सा कम आएगा, ऑब्वियसली USB टाइप है। तो इसमें जो इसके साथ इंटरफेस चलाने के लिए दे रखा है सॉफ्टवेयर वो है बोट प्लगइन लैब्स। तो उस इंटरफेस की बात करूँ तो इंटरफेस थोड़ा सा चाइल्डिश टाइप का लग रहा है या फिर एमेच्योर टाइप का लग रहा है। जैसा हम इंजीनियरिंग में जो हम बैठ के वहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाते थे ना, वैसा ही सॉफ्टवेयर लग रहा है यार, थोड़ा सा रिफाइंड नहीं लग रहा। हालांकि फंक्शनैलिटीज़ अच्छी प्रूव कर रहा है, बट हाँ, इंटरफेस एक मेजर चीज़ होती है, तो हाँ उस पर थोड़ा सा काम करेंगे तो सही लगेगा लोगों को। और क्या, अब आ जाते हैं माइक की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो माइक पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इसमें वॉल्यूम कंट्रोल, जहाँ से आप बेसिकली वॉल्यूम जो है इसका गेन को बढ़ा सकते हो माइक के। तो यहाँ से आप गेन बढ़ाओगे तो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होगे, थोड़ी सी बढ़ जा रही है, बढ़े जा रही है। बट हाँ, इस गेन को जब बढ़ाते हो तो नॉइस ऑब्वियसली माइक के अंदर देखने को मिलती है। एंड तो इसको ऑप्टिमम 50 लेवल पे रखो तो सही रहता है ये। एंड मॉनिटर की बात करूँ ना, तो मॉनिटर एक ये पता है क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है बेसिकली आपका जो आप बोल रहे हो एंड सराउंड में जो चल रहा है वो बेसिकली आपको हेडफोन्स के अंदर सुनाई देगा। वो लोग जैसे कैरियोके करते हैं ना, तो कैरियोके वालों के लिए भी काफ़ी अच्छी है, सिंगिंग वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो मतलब सिंगिंग प्रैक्टिस कर सकते हो आप, बेसिकली आपको पता चलेगा आप कैसा गा रहे हो, क्योंकि हेडफोन्स की जो आवाज़, जो माइक की आवाज़ आ रही है वो अंदर आ रही है, बड़ी ही पीसफुल साउंड है। एंड उसके बाद माइक में जो और सेटिंग्स दे रखे हैं ना, वो सैम्पल रेट की सेटिंग है। तो इस पर आप बेसिकली फाइल साइज़ डिपेंडेंट होती है, आपको जितना ज़्यादा फाइल साइज़ चाहिए आप उतना ज़्यादा सैम्पल रेट रखोगे। एंड उसके बाद एक्स ईयर सिंक इफेक्ट्स, ये एक बढ़िया चीज़ मुझे इसमें देखने को मिली। तो आप बेसिकली इसमें ना अपना इको सेट कर सकते हो माइक का। अब मैं अगर डिफ़ॉल्ट पे रहूँ, अगर मैं इसको ऑन करूं तो आपको पता चलेगा कि माइक हाँ इको करने लग गया है। अब मैं इसको कम करूं तो आपको पता चलेगा कि हाँ इको थोड़ा सा कम हो गया। अब मैं इसको हाई पे ले जा रहा हूँ तो पता चलेगा इको, आप पता चल जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। एंड उसके बाद जो एक अच्छी चीज़ पे आपको बताने जा रहा हूँ ना, इसमें एक मैजिक वॉइस वाला फीचर है, मतलब वॉइस चेंजर वाला बेसिकली। तो आप एक डायनासोर की आवाज़ भी निकाल सकते हो, एक बत्तख की आवाज़ भी निकाल सकते हो, यानी डक की आवाज़ निकाल सकते हो। एंड उसके बाद एक जेंटलमैन की आवाज़ भी आ सकती है इसमें। एंड कुछ लॉन्डो को लॉन्डिया बन के शौक है बात करने का, मैंने कई इंस्टाग्राम पे क्लिप्स देखे हैं, उनके लिए ये आवाज़ काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी सेक्सी आवाज़ बना देती है, फीलिंग मत ले जाना। एंड उसके बाद नॉइस रिडक्शन इसका मुझे अच्छा लगा। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने इसकी आवाज़ आउटपुट सुना है। तो आप जैसे ही नॉइस रिडक्शन को एनेबल करोगे ना, आप इसको जो हाई मैक्स पे ले जाओगे, थोड़ा सा आवाज़ दबी सी लगेगी, आवाज़ के टेक्सचर में चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन हाँ, नॉइस को ये ख़त्म कर देता है, बट हाँ टेक्सचर जो आवाज़ का है वो चेंज कर देता है कम्प्लीटली। तो ये चीज़ इसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगी। आप ये एनेबल इसको हटा दोगे तो आप बेसिकली आपकी नॉर्मल आवाज़ आएगी इसमें। और उसके बाद जो स्पीकर सेटिंग्स है ना, स्पीकर सेटिंग्स में बेसिकली आपको पहले तो वॉल्यूम कंट्रोल मिलता है। तो आप जब इधर से देखोगे ना, तो आपका वॉल्यूम कंट्रोल यहीं पे हो जाएगा। देखना, ये मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये बेसिकली मास्टर वॉल्यूम लेवल कंट्रोल है। अलग अलग से आप लेफ्ट राइट चैनल का भी कर सकते हो इसको अनलॉक करके। एंड उसके बाद जो सैम्पल रेट मैंने आपको बताया, फाइल साइज़ होता है। इक्वलाइज़र, बेसिकली इसमें एक इक्वलाइज़र मिलता है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इक्वलाइज़र हर चीज़ में होता है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स के बारे में बताना था। जैसे मैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स को ऑन करूँगा, आप देखो जैसे मैंने ऑन किया, या फिर अब मैं बैठा हूँ एक कॉन्सर्ट हॉल में और रूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है। एंड आपको पता चल रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि मैं परफॉर्मेंस देने जा रहा हूँ। एंड काफ़ी अच्छी साउंड, एकदम सराउंड साउंड सुनाई दे रही होगी। सो ये इसका फीचर काफ़ी अच्छा लगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो अब आ जाते हैं इसकी वर्डिक्ट पे। तो मैं अगर बात करूँ, अगर आपको ट्रू डॉल्बी हेडफोन्स चाहिए तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है ट्रू डॉल्बी। अगर आपको डॉल्बी का एक्सपीरियंस चाहिए 2500 में, तो मैं कहूँगा कि हाँ यार। एंड आपको लुकिंग वाइज भी अच्छे चाहिए हेडफोन्स, तो ये देखो कितना एलिगेंट कलर है, वाइट और ग्रे कलर का। एंड रेड कलर की इसकी केबल है, तो काफ़ी एलिगेंट लुकिंग देता है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि हेडफोन्स काफ़ी अच्छे हैं। सो वीडियो में इतना ही था यार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को यार, लाइक करो वीडियो को। एंड सो मैं मिलूंगा यार आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।